यस क्वालिटी ऑफ गुड मॉर्निंग। तो अपना चैप्टर चल रहा था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने लास्ट क्लास तक जो बात की थी वो अपन ने डाइपोल की बात की थी। एक डाइपोल लिया था, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना था वो अपन ने फाइंड आउट किया था। और अपन ने देखा था कि डाइपोल के एक्सिस पॉइंट पे जो आया था वो कितना आया था अपने पास kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर फार्मूला था। kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर जो फार्मूला था इसके अंदर एक्सिस पॉइंट मिले अपन थीटा इक्वल कितना लेते थे 0 डिग्री लेते थे तो क्या आ गया था kp अपॉन r स्क्वायर। और इक्विटोरियल पॉइंट मिले अपन थीटा इक्वल 90 ले लेते तो cos 90 की वैल्यू कितनी थी बच्चों 0 थी, जिस वजह से इसमें इक्विटोरियल पॉइंट पे कितना वैल्यू आया था 0 आया था। तो यहां तक अपने लास्ट क्लास में बात हुई थी। आज अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। देखो ये चैप्टर पूरा का पूरा सिमिलर है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले जैसा। वहां एक जगह अपन क्या लिखेंगे v लिखेंगे, इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आज अपनी जो हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन फाइंड आउट करेंगे। वो फाइंड आउट करेंगे एक सेल लेंगे, स्फेरिकल सेल लेंगे, चार्ज लेंगे, नॉन चार्ज लेंगे, नॉन कंडक्टर लेंगे, देन अपन एक स्फीयर लेंगे वो भी चार्ज लेंगे और चार्ज स्फीयर लेंगे और फिर लेंगे नॉन कंडक्टर स्फीयर लेंगे वो भी चार्ज लेंगे। इसके कारण अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट आज अपनी हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। चार्ज स्फेरिकल सेल है, मान लें r रेडियस का स्फेरिकल सेल है, इसको आराम से समझना है। r स्फेरिकल, ये r रेडियस का स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस r है। ये कैसा है चार्ज है, कैसा है बच्चों चार्ज। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन ने फाइंड आउट की थी, याद करो पुराने दिन। आउटसाइड में फाइंड आउट की थी k के बराबर स्क्वायर थी, सरफेस में फाइंड की थी k के कैपिटल R स्क्वायर, इनसाइड में कितने थी 0 थी। सिमिलर अपन यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। v वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आउटसाइड एट सरफेस और इनसाइड। क्लियर है चीज। तो यहां पे अपन देखो आउटसाइड मैंने फॉर एग्जांपल ये एक मैंने पॉइंट ले लिया, यहां से जो डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों, ये p पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस r है। वहां पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल सी कहानी है। वी नो दैट इसके ऊपर देखो ये कॉमन चीज है, जैसे हम चार्ज लेंगे क्या लेंगे क्यू चार्ज लेंगे, ठीक है। वी नो दैट क्या होता है v इज इक्वल टू क्या होता है माइनस इंफिनिटी टू r, या जो भी पॉइंट लेंगे e डॉट dr। ये रिलेशन आप जानते हैं e डॉट dr, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब अपन वैल्यू बात है e की, किसकी बात है e की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होती है आउटसाइड, ये आउटसाइड की बात हो रही है। डिस्टेंस में तो कितनी होती है अपन जानते हैं कि E is equal to we know that E is equal to होता है KQ upon R square। ये हम पहले से जानते हैं फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है ना। तो ये E की जगह मैं क्या रखूंगा KQ upon R square रख दूंगा। बाकी इसको एज इट इज मैं सॉल्व करता हूं, देखो क्या आता है V equal to minus infinity to R, E की वैल्यू मैंने क्या रखी KQ upon R square into dr। अब बताओ KQ तो क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट बच्चों का आ जाता है बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन किसका होता है 1 upon R square का। तो पहले पुराने जमाने में भी याद करो वो x की पावर 1 upon n है, ऊपर आ जाएगा क्या हो जाएगा r की पावर -2, तो ऊपर आएगा -2 हो जाएगा। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n + 1 upon n + 1, तो r की पावर -2 + 1 upon -2 + 1 इक्वल टू 1 upon r आ जाएगा माइनस का। इसका इंटीग्रेशन अपन पहले इलेक्ट्रिक इंटीग्रेशन में से हम फाइंड आउट किया था। तो ये माइनस का 1 upon r, ये माइनस बार वाला है, ये माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो v इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला क्या आएगा kq upon r। देखो उससे कंपेयर करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने के पास क्या है kq upon r स्क्वायर है, क्या है ये बच्चों kq upon r स्क्वायर। यहां पे क्या है kq upon r, बस इतना इसमें डिफरेंस है उससे। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया है। k की वैल्यू रखेंगे तो अपने पास ये भी रख सकते हैं 1 upon 4 pi epsilon naught, ये वैल्यू होती है, और q upon r, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो, ठीक। उसके बाद में अपन फाइंड आउट कर रहे हैं एट सरफेस, एट क्या कर रहे हैं सरफेस। इसको पॉइंट को फर्स्ट लिख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट अपन ये पॉइंट लिख सकते हैं क्या आउटसाइड, आउटसाइड से मतलब r इज ग्रेटर देन r। क्लियर। अब सेकंड पॉइंट अपन ले रहे हैं b पॉइंट की एट सरफेस, सरफेस पे क्या हो जाएगा बच्चों r इक्वल टू r, r इज इक्वल टू r। तो तुम्हें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसको तुम लोग क्या कर सकते हो डायरेक्टली लिख सकते हो r इज इक्वल टू r। तो अपन एक शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि v इक्वल टू क्या आ जाएगा kq अपॉन कैपिटल R, या v इक्वल टू 1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। क्लियर चीज। ये अपन सरफेस पे करेंगे। इंपॉर्टेंट बात कहानी है इनसाइड, कहां पे आ रही है ये आउटसाइड का। तो मुझे डायग्राम बनाना चाहो सॉरी सरफेस पे तो ऐसा बना सकते हो,
ठीक है, ये r ये चार्ज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, r इज इक्वल टू r। अब अपनी बात इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वो कहां आ रही है, थर्ड वाली पॉइंट आ रही है, वो आ रही है इनसाइड। कहां आ रही है बच्चों, सी पॉइंट है वो क्या, इनसाइड। इनसाइड का मतलब क्या होता है, r इज लेस देन कैपिटल R। पहले चीज ये अपना पास स्फीयर है, ये कैसा है बच्चों, चार्ज है। कैसा है, चार्ज है। इसकी रेडियस कितनी है, वही है r है। इनसाइड मतलब ये पॉइंट ले लो, ये स्मॉल r, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करके, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इंफिनिटी टू किसी पॉइंट तक अपन लाने के लिए जितना वर्क कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे देखो इंफिनिटी टू पहले अपन डायरेक्ट वहां पे लाएंगे, पहले कहां तक लाएंगे, सरफेस तक लाएंगे, फिर सरफेस से वहां तक ले जाएंगे, ये सरफेस तक लाएंगे और सरफेस से फिर ले जाएंगे यहाँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, वो ये क्या है कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस e डॉट dr। तो अपने पास फॉर्मूला है ये, लेकिन इंटीग्रेशन कहां से क्या करेंगे, इंफिनिटी से। देखो पहले से करेंगे इंफिनिटी टू कैपिटल R, इंफिनिटी टू कैपिटल R, फिर प्लस करके ये माइनस का फॉर्मूला था, ये माइनस वाला फॉर्मूला है e डॉट dr। ये किसका करेंगे, इसके अंदर प्लस कहां से कहां तक कर लेंगे, कैपिटल R से स्मॉल r, ठीक है ना। इंफिनिटी टू स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R से इस स्मॉल r तक अपन ऐड करेंगे तब अपने पास टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू r e डॉट dr। इस e डॉट dr की वैल्यू कितनी है, देखो बच्चों इसको एक साथ एक बार मैं लिख देता हूं, फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे इसकी। और ये माइनस इंटू प्लस कितना जाएगा, माइनस ये क्या है, कैपिटल R टू स्मॉल r e डॉट dr। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया इसका। अब बताओ ये क्या इंफिनिटी टू r क्या मतलब सरफेस, सरफेस बोले तो के ऊपर कैपिटल R, क्लियर है ना। और इस स्मॉल r से इस स्मॉल r तक के लिए e कितना है बताओ, इनसाइड e कितना होता है, किसी भी इस स्फीयर के अंदर या कंडक्टर के अंदर e इज इक्वल टू इनसाइड कितना होता है बच्चों, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो ये तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो बचेगा क्या, e इक्वल टू इसकी वैल्यू हमको पता है क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r। ये माइनस क्या 0 हो जाएगा इनसाइड, e इक्वल टू इनसाइड कितना था, 0, इसलिए 0 हो गया। बचा क्या, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाओ, इस वैल्यू और सरफेस की वैल्यू में क्या रिलेशन है, सेम है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड 0 होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होता। तो कितना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही होता है अंदर जितना सरफेस पे होता है। ये एक ऐसी बात होगी अपनी कि किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर आपके सरफेस के ऊपर जितना पोटेंशियल होता है उतना ही का होता है अंदर होता है। ये चीज आपको नोट करके रखो, क्लियर है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कहां पे होता है, सरफेस पे होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है। इसके अंदर अपन ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, तो ग्राफ आपको पता है कि अपन को पता कैसे, जैसे ये सरफेस है, क्या है सरफेस के इनसाइड वाली बात देखो, इनसाइड अपन स्मॉल r, इसमें रिलेशन फाइंड करें, स्मॉल r और ये v। स्मॉल r है क्या इसमें, नहीं है, क्या है, नहीं है। बार कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बार वाला ये देखो क्यों बना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, क्लियर है चीज। तो ये अपना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग अच्छे से, ये अपन को देखना है। ये इसका क्या है, ये नहीं है इफेक्ट, तो यहां से यहां तक सीधा रखेंगे, उसके बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये इन, ये सरफेस और ये क्या है आउटसाइड, ये नोट कर लेना। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट हेडिंग है वो देखो, अब अपन क्या लेंगे, ये सेल लिया, ये क्या लिया सेल। अब मैं इसके स्फीयर ले लूं, क्या ले लूं स्फीयर। स्फीयर मतलब चार्ज याद है, पूरा वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्या था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, इस सेल की जगह यदि कंडक्टर है तो सेल की जगह यदि आप स्फीयर भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम एज इट इज सेल वाला एज इट इज किस में रहेगा, स्फीयर में रहेगा। यस, तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है कि नॉन कंडक्टर स्फीयर है। कैसा स्फीयर है, नॉन कंडक्टर स्फीयर है। तो नॉन कंडक्टर स्फीयर के लिए अपन देखेंगे कि आउटसाइड कितना होता है, सरफेस पे कितना होता है और इनसाइड कितना होता है। तो अपन देखेंगे नॉन कंडक्टर स्फीयर के लिए देखना एक चीज ध्यान रखना, चाहे कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, आउटसाइड और सरफेस दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आउटसाइड हो गई के ऊपर r और सरफेस पे के ऊपर कैपिटल r, बात कहां पे डिफरेंट हो जाएगी, इनसाइड। तो ये एक स्फीयर है, मान लिया एक स्फीयर, मान लिया कि ये स्फीयर है, कैसा स्फीयर है, ऐसा स्फीयर है जिसकी रेडियस अपन ले रहे हैं कितनी
आर। ये कैसा है? चार्ज है। कैसा है? चार्ज है। तो ये चार्ज हो गया, इसकी रेडियस आर है। इनसाइड मान लिया मैंने, ये पॉइंट ले लिया आर, ये आर रेडियस, ये आर पॉइंट, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट यहां पर क्या फाइंड आउट करना है? वी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? वी फाइंड आउट करना है। तो ये हमको फाइंड करना है। सेम अपन स्क्वायर के लिए अपन किया था वैसा सेल के लिए जो अपन इनसाइड किया था ना, इंफिनिटी टू आर और आर से कैपिटल आर टू स्मॉल आर, तो वैसा इसमें फाइंड आउट करेंगे कि ये कैपिटल आर है। पहले अपन इंफिनिटी टू यहां तक का फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल, देन अपन सरफेस से इस अंदर वाले आर तक फाइंड आउट करेंगे। तो वी नो दैट v इक्वल टू क्या होता है? e डॉट dr। v इक्वल टू क्या होता है बच्चों? e डॉट dr। कहां से कहां तक? इंफिनिटी टू r। लेकिन अपने यहां पे क्या है? दो पॉइंट है। पहले इंफिनिटी टू इस r तक लाएंगे, देन अपन कहां से कहां ले जाएंगे? देखो, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का e डॉट dr, e डॉट dr इंफिनिटी टू कैपिटल R। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जैसा कि थोड़ी देर पहले हुआ था वैसे। और ये कैपिटल R टू स्मॉल r, ये क्या है? e डॉट dr। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लो। अब हम जानते हैं सारी चीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम अच्छे से पढ़ रखे हैं, इंफिनिटी टू r। ये क्या है? सरफेस पे। कैसे पता चला सरफेस पे? कैपिटल R लिखा हुआ है। कैपिटल R सरफेस पे क्या होता है बच्चों? kq अपॉन क्या होता है? r। इसका डायरेक्ट में लिख दूं, इसका सरफेस पे तो अपन ने फाइंड आउट किया हुआ ही है, तो यहां पे लिख दिया मैंने kq अपॉन r। ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू क्या है? r टू r। ये क्या है? इनसाइड। क्या है? इनसाइड। अब याद करो पुराने दिन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड सरफेस कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड स्फीयर। अपन ने नॉन कंडक्टर के लिए अपन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी। इक्वल टू क्या आया था? kq अपॉन r क्यूब इनटू r। ये हमारे पास वैल्यू आई थी कि kq अपॉन r क्यूब इनटू r। जो वैल्यू आई थी वो अपनी किसकी आई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड स्फीयर। इसकी वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूं, तो यहां पे वैल्यू पुट कर दी kq अपॉन r क्यूब इनटू r डॉट dr। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? अब मैं इसमें कॉमन है उसको बाहर ले लेता हूं और बाकी का मैं क्या कर देता हूं इंटीग्रेशन। तो kq अपॉन ये क्या था? सरफेस पे था, सरफेस पे कैपिटल आ रहा है kq अपॉन r माइनस ये क्या है? kq अपॉन r क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक? ये कैपिटल R से स्मॉल r, ये क्या है? r dr। बताओ बच्चों, r का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कोई दिक्कत इसमें? तो ये क्या हो जाएगा? r स्क्वायर बाय 2। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये kq अपॉन कैपिटल R माइनस kq अपॉन r क्यूब इनटू ये क्या हो जाएगा? r स्क्वायर बाय 2। ये लिमिट क्या हो जाएगी? अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अपन इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। देखो वैल्यू क्या पुट करेंगे? v इक्वल टू kq अपॉन कैपिटल R माइनस का kq अपॉन r क्यूब, यानी kq अपॉन r क्यूब। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट अपनी क्या है? r ही है, r स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है? कैपिटल R है, कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2। ठीक। अब अपने पास जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। kq देखो कॉमन आ रहा है तो मैं kq कॉमन ले लूं। ये kq कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचा? 1 अपॉन r। क्या बचा? 1 अपॉन r। ये माइनस ये 1 अपॉन r क्यूब से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो जाएगा? r स्क्वायर बाय 2r क्यूब। और ये 1 अपॉन r क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा r स्क्वायर बाय 2r क्यूब। कोई दिक्कत इसमें? काट दो, ये इसे कट जाएगा। बाकी जो बचेगा वो लिख दो। v इक्वल टू kq। ये क्या बचा? 1 अपॉन 2r, 1 अपॉन 2r और ये 1 अपॉन r। तो अब ये 1 अपॉन 2 इसको जैसे लिख दो, इसके अंदर क्या लिख दो? एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम क्या आ जाएगा? 2r क्यूब। 2r क्यूब एलसीएम आ जाएगा। r का डिवाइड कितना बार कितने टाइम जाएगा? 2r स्क्वायर टाइम। i का r कट जाएगा तो 2r स्क्वायर हो जाएगा माइनस n 2r, ये जो कट जाएगा बचेगा क्या? r स्क्वायर। यहां से कितने टाइम जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, एक r से कट जाएगा, बचेगा क्या? r स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। कैलकुलेशन है सिंपल सा। 2r स्क्वायर प्लस 1r स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3r स्क्वायर माइनस ये r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया इनसाइड स्क्वायर। किसका आ गया? इनसाइड स्क्वायर। अब मैं बात करता हूं एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। एट
स्क्वायर के सेंटर के लिए छोटी r कितना हो जाएगा भाई, ये सेंटर पे जाऊंगा, इस पॉइंट को सेंटर में चला जाऊंगा मैं, तो r कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू पुट करो, v इक्वल टू kq, और ये क्या है 3r² अपॉन, ये तो 0 हो गया, बचा क्या 2r क्यूब, ये 2 से ये 1 कट जाएगा, बचा क्या v इक्वल टू kq अपॉन r इंटू 3/2 इंटू 3/2। अब बताओ ये kq अपॉन r किसका है, kq अपॉन r क्या होता है, सरफेस पे पोटेंशियल होता है। कितना पोटेंशियल होता है, सरफेस पे। तो सरफेस पे हम जानते हैं कि kq अपॉन r है वो क्या है, वो तो पोटेंशियल है आपके सरफेस पे। तो इसमें हम एक चीज आगे इसको vc लिख देंगे, c फॉर सेंटर। तो v सेंटर इक्वल टू आ गया 3/2 इंटू v सरफेस। मतलब किसी भी स्फीयर के, किसी भी नॉन कंडक्टर स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, वो सरफेस का 3/2 मल्टीप्लाई होगा, मतलब डेढ़ गुना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे इसके क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे 10 वोल्ट है सरफेस पे, क्या है सरफेस पे 10 है, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, तो सेंटर पे इसको 1.5 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। कितना हो जाएगा 15। ये पोटेंशियल हो गया कहां पे, इस नॉन कंडक्टर के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अभी अपन करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, तुम्हें इसको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट अपन एक ऐसी बात लिखेंगे कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ ए चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज 1.5 टाइम्स दैट ऑन इट्स सरफेस। सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका सेंटर पर 1.5 टाइम्स होता है। इसके बाद में अपन एक टेबल ये बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्यू टू डाइपोल सेल स्फीयर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। तो अपन ने देखा कि पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो पॉइंट चार्ज के कारण v इक्वल टू kq अपॉन r आया था। उसके बाद में डाइपोल का अपन ने देखा था कि v एक्सिस इक्वल टू कितना था, kp अपॉन r स्क्वायर। इक्वेटोरियल पे कितना हो गया था, 0 हो गया था। देन आउटसाइड अपन ने देखा था किसके कारण, स्फेरिकल सेल के कारण आउटसाइड अपन ने देखा kq अपॉन r आया था, सरफेस पे kq अपॉन कैपिटल r था, और इनसाइड भी कितना था, उतना ही था जितना सरफेस पे था। किसके कारण, कंडक्टिंग सेल के कारण, स्फेरिकल सेल के कारण। उसके बाद में कंडक्टर स्फीयर के कारण, कंडक्टर स्फीयर के कारण, स्फीयर के कारण अपना कितना था कि स्फीयर के कारण v इक्वल टू i, जो आउटसाइड में था वो तो सेम था, इसके ऊपर के सेम है और ये भी क्या है सेम। मतलब स्फीयर हो चाहे सेल हो, दोनों एक ही बात होता है, सिर्फ कंडक्टर होता है। उसके बाद में अपन जो इम्पोर्टेंट था वो क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये नॉन कंडक्टर, इसके कारण अपन ने बाहर देखा तो बाहर तो सेम था kq अपॉन r, सरफेस पे भी सेम था kq अपॉन कैपिटल r, लेकिन इनसाइड था वो क्या था, इनसाइड था वो v इक्वल टू क्या है kq और उसके अंदर 3r² माइनस r² अपॉन 2r³। ये था आउटसाइड, सॉरी इनसाइड। ये कितना था, इनसाइड। और v सेंटर देखा अपन ने, v सेंटर देखा तो वो क्या आया था, kq अपॉन r, ये कितना इनटू 3/2। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि v सेंटर इक्वल टू 1.5 इंटू v सरफेस। ये अपना टेबल है, इसको तुम लर्न करने के लिए याद रखोगे, इंपॉर्टेंट बात है। आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अपन कल नई क्लास में देखेंगे, वो नेक्स्ट भी छोटा सा चैप्टर, छोटे से टॉपिक रहे 2-3। देन कल की क्लास में अपना जो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चैप्टर भी अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन इसके भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।